हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको स्प्रिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे जो हम एसएचएम चैप्टर में पढ़ते हैं वो सब क्लियर कर दूंगा। पहले तो बात है थोड़े से 2-3 फंडामेंटल, जैसे कि फोर्स जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर कौन सा फोर्स है ये? इस फोर्स को कहा जाता है बच्चों स्प्रिंग फोर्स, या फिर दूसरा नाम भी है रिस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। दो नाम है इसे, चलेगा? चलो ठीक है। अब समझो, अब हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है वहाँ पे एक नेगेटिव साइन आती है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। चलो ये एक पॉइंट हमें समझ में आ गया। उसके बाद इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, अगर मैं उसे बढ़ा दूँ तो कैसे दिखाई देगा। तो चलो ये स्प्रिंग को देखो, पहले इस स्प्रिंग को देखते जाओ आप। मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट देखो कैसे इंक्रीज करता हूँ, पहले छोटा करता हूँ। आप खुद स्प्रिंग को देखो, इसकी थिकनेस कैसी पतली होती है। ये पतला हो गया स्प्रिंग। याद है हम बचपन में जो रिफिल पेन यूज़ करते थे पिन टॉप का, उसमें एक रिफिल होती थी, वो रिफिल के अंदर एक ना ऐसे एक स्प्रिंग आता था, इतना पतला स्प्रिंग होता था, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि के अगर कम है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर कम है तो आपका स्प्रिंग बहुत पतला दिखाई देगा, थिन दिखाई देगा। जैसे अब मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो। अब जैसे मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाता हूँ तो स्प्रिंग को जरा देखो, स्प्रिंग को देखो, थिकनेस बढ़ रही है उसकी, मोटा हो रहा है। हमारे घर में गाड़ी के अंदर का जो स्प्रिंग होता है जिसे हम शॉकअप कहते हैं, शॉकअप के स्प्रिंग देखना तुम लोगों ने कैसे मोटे मोटे होते हैं। दैट्स इट, दिस इज द केस। जब हम के बढ़ाते हैं तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है और उससे तुम्हारा स्प्रिंग जो है थोड़ा ठीक दिखाई देने लग जाता है। कैसे दिखाई देने लग जाता है? ठीक। अब जरा इस पे मास पुट ऑन करते हैं। चलो मास डालते हैं इस पे। ये डाला मैंने मास, ठीक है। पहले तो इसको स्लो करते हैं, चलो इसको और थोड़ा नीचे से ऊपर स्ट्रेच करते हैं। चलो ठीक है, ये रहा अब तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम। ये क्या रहा तुम्हारा? स्प्रिंग मास सिस्टम। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड। अब ये जो है सिंपल सा तुम्हारा एक स्प्रिंग है जिसको मैंने क्या कनेक्ट कर दिया? एक मास कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखो होता क्या है। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को दिखा देता हूँ। ये देखो स्प्रिंग नीचे गया, डिस्प्लेसमेंट ग्रीन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहा है आपका? ये जो है ग्रीन, देखो ये ग्रीन पार्ट इज व्हाट? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नीचे जा रहा है। अब देखो ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो ग्रीन इंडिकेट्स व्हाट? ग्रीन साइन जो इंडिकेट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। अब चलो देखो, अब मैं स्प्रिंग के अंदर का जो फोर्स है उसे भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलो ठीक है, स्प्रिंग फोर्स को अब मैं दिखाता हूँ। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इसको भी, ये देखो इसको ज़रा रोकते हैं। हाँ चलो मैंने यहाँ पे रोक दिया इसे। अब ज़रा डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये नीचे जा रहा है और ये F क्या है? ये जो ब्लू कलर में ये क्या है? दिस इज स्प्रिंग फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। ग्रीन कलर का क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों की डायरेक्शन देखो आप खुद ही, अपोजिट है। ग्रीन कलर का नीचे सिंबल है और ब्लू कलर का ऊपर है। तो दिस इज व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेशंस कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस में? अपोजिट डायरेक्शंस में। चलो इसको अब मैं चलाता हूँ, एक सेकंड फिर से। हाँ आया ध्यान में। अब वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं इसमें। किसको? वेलोसिटी को। बाकी सबको हटा देता हूँ। चलो बाकी सबको हटा देता हूँ। अब अरे वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा ही ये हो गया, मुझे बहुत छोटा सा जर्क देना पड़ेगा इसे। हाँ अब वेलोसिटी देखो जीरो हो गई। देखो नीचे जा रहा है ये स्प्रिंग, यहाँ पे आके रुक रहा है। तो यहाँ पे आते आते देखो वेलोसिटी उसकी ये बढ़ रही, जीरो। आया ध्यान में। वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही और एकदम से जीरो हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो वेलोसिटी क्या होता है ना, स्प्रिंग का जब नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, और जैसे ही एक स्टेज के बाद स्प्रिंग यहाँ पे आके रुक जाएगा तब वेलोसिटी जीरो, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस से तुम्हारा स्प्रिंग ऊपर भी तो जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी। इसलिए वो पहले ऊपर से नीचे आते समय नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बाद में वो देखो डिक्रीज होते जीरो और फिर ऊपर। तो ये होता है बच्चों स्प्रिंग के अंदर, जब आप उसे क्या कनेक्ट करते हो? मास कनेक्ट करते हो। सिंपल, ये था कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।